कंप्लेन आ रही है, उनको रिजॉल्व करने का वही प्रयास कर रहे हैं। डेली कंप्लेन है सर। हमारा तो ये कहना है कि आज आप डेमो ले लीजिए ना उनका। आज आप कॉन्ट्रैक्टर को कह दीजिए कि भाई तुम शाम को 5 बजे शहर में जागरूकता के लिए एक साथ पूरे 42 टेम्पो चला दें, अपने आप सब चीजें सामने हो जाएंगी। भाई अगर शहर में उपलब्ध है टेम्पो सब, ऐसा तो है नहीं कि हवा से ले आएगा। अगर उसका शहर में उपलब्ध है तो उसको शाम को 5 बजे में क्या टाइम लगाएगा, एक साथ पूरी रैली निकाल देगा, हम भी संतुष्ट हो जाएगा, पूरा शहर संतुष्ट हो जाएगा। और सर वो नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। इस मुद्दे पर हमसे पहले भी लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो आपको पता ही होगा। मेरे संज्ञान में पहले ही ज्ञापन, पहली समस्या का ज्ञापन पहले ही आया है, और अभी हम उसको बुला के वार्ता कर लेते हैं, उसकी क्या स्थिति है जानकर आपको अपडेट करवाते हैं। सर हमने 2020-21 में जब इसको योजना को चालू किया था फरवरी में, मीडिया के सामने सब हमने सारे ऑटो टिपर को एक लाइन से खड़ा किया था सुभाष चौक के ऊपर। मेरे पास आज भी फोटोज है, सबको हमने गिनवा के झंडी दिखा के, और मंत्री महोदय से झंडी दिखवाई थी और हमने वहां से सबको रवाना किया था। हमने जिस योजना की जो शुरुआत की थी, उसके बाद से तब अभी हमने उसको पूरी मॉनिटरिंग की, लेकिन पिछले 1 वर्ष में उसकी स्थिति ये हो गई है कि मैं जब तक चेयरमैन था तब तक एक कॉन्ट्रैक्टर आया, 2-3 महीने उसने बिल लगाया, और उसके बाद से और स्थिति बिगड़ती बिगड़ती अब तो साहब इसमें बहुत ही भारी मामला। आपने संज्ञान वाला वापस सुधार पहले हर वार्ड में पूरा चीज को वापस 100% कर देंगे। सर आज की स्थिति तो आप हमको बता रहे हैं, हमको आज तो संतुष्ट करिए कि भाई वो पूरे हैं। अभी मैंने जस्ट मांगा है, आपके सामने बाहर निकला है, तो अब आने के बाद ही तो अपडेट करता हूं। सर आपका रिपोर्ट आती होगी ना भाई कितने ऑटो टिपर चल रहे हैं, पूरा सिस्टम नगर परिषद तो कॉन्ट्रैक्टर तो पूरे चल रहा है। नहीं हमारा सिस्टम क्या एक्चुअली जो एएन साहब है एसपीएम के, वो बीमार हो गए भी आपको 4-5 दिन से, इसलिए पूरा अपडेशन नहीं हुआ। उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा करेंगे। रिपोर्ट तो प्रतिदिन की आती होगी ना सर? नहीं प्रतिदिन की तो सर फिर वो बिल कैसे लगाएगा, कैसे बिल सर्टिफाइड करेगा कि प्रतिदिन की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है कि हमारे पास कितने ऑटो टिपर चल रहे हैं। 3 से 4 वार्ड में एक टेम्पो चल रहा है। जीपीआरएस सिस्टम अगर नहीं चल रहा है हमारे को आज ही फोन आता है हमारे वार्ड से कि आज 3 दिन हो गए, पहले डेली आ रहा था, आज 3 दिन से नहीं आया। सिस्टम तो अधिकार होगी तो 3 दिन में एक बार करवा देंगे, सुधरवा देंगे, यदि कोई कमी है तो सुधरवा देंगे, नहीं करवा देंगे। अरे पानी की टंकियां सब बंद करी हुई है सब वार्डों में। हमको तो ये तो बताया कि पूरे चल रहा है कम चल रहा है, आप उनको जवाब ही नहीं दे रहा। आप इस कुर्सी बैठे तो आपको जानकारी होना चाहिए ना, ऑटो टिपर पूरे चल रहा है कम चल रहा है। पूरी परिषद की एक साथ जानकारी रखना संभव नहीं होता है, जितनी शिकायत आती है सर आप ऐसा जवाब दे रहे हो। सर मैं तो टिप्स में जानकारी रखता हूं आज कितने चालू वर्किंग में रहे, कितने नहीं रहे, और जो मॉनिटरिंग करने सर अगर आपको यही पता नहीं कि 15 दिन में 15 मिनट में आधा घंटे में दे देंगे ना, हम आपको सोचना है। सर हम तो आपको तो 5 बजे तक बैठ जाते हैं, आप लाइन लगवा दें एक बार सबकी तो ऑटो टिपर की हम ही बैठे बात। अरे सर अगला संवेदक भी तो एग्री होना चाहिए, वो जो उससे बात तो सर संवेदक एग्री होगा, घर पर हम संवेदक एग्री कर, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता का पैसा एग्री होने से मतलब आप अलग वे में ले रहे हो। संवेदक से एग्री है भी, उसको भी तो फोन करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर्स को भी तो बुलाना पड़ेगा, उसका टाइम शेड्यूल के हिसाब से भी तो आएंगे ना, वो भाई कहाँ रख रखे हैं कहाँ नहीं रख रखे, वो टाइम शेड्यूल तो सुबह से शाम तक का रहता है नगर परिषद। अपन सब मीडिया के साथ बाड़े में चल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बाड़े में खड़ा रहता है, अपन मीडिया को लेकर वहाँ चल चलते हैं, वहाँ गिनती हो जाएगी, हम तो संतुष्ट होंगे ना। सीआईसी वगैरह इनको हम तो संतुष्ट हो गए सब, आप भी, हम इतने सारे लोग शहर, हम तो एक शहर के एक नागरिक हैं, वापस आए हैं, लेके आए हो अलग अलग जगह से हो, हम भी मान रहे हैं, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी आज हुई है तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। आज नहीं हुई है, ये मुद्दा कई दिनों से सामने आज जाइए सर, मेरे सामने अभी 10 मिनट पहले ये कंट्रोवर्सी आई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 10 मिनट का यदि 2 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। नहीं सर सॉल्यूशन हम तो ये चाह रहे हैं, आज उसके चल रहे था 3-4 महीने से ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो शहर में ही है, उसके बाड़े में खड़ा करता है, बाड़े में होंगे रनिंग तो में होंगे, सर आप चलते हैं सर, आपके इंस्पेक्टर सब जाके वहाँ देख तो सकते हैं कितने खड़े हैं, उन्हीं से ही तो ले रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं, उसके लिए अपन वहाँ चलता है सर, उससे पूछ लो अपन वहाँ चलता है, तो उसी के लिए तो आपका टाइम ले रहा हूँ, और किस लिए ले रहा हूँ सर हम तो रुक जाते हैं, आप हम तो रुक जाते हैं 5 बजे तक, आप बताएं बाहर बैठ जाए, हमारे को दिक्कत नहीं, तो उससे या तो आप 15-20 मिनट रुको, मैं उससे बात कर लेता हूँ, क्या परेशानी है, बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। दुर्घटना एक सर पर कहीं ना कहीं कोई बात मान सकते हैं, लेकिन आप केवल सारा दोष दुर्घटना का लाइट पे दो, वो भी उचित नहीं होता है कि साहब लाइट की वजह से ही दुर्घटना हुई है। दुर्घटना होने के बाद तो चालू कर सकते हैं ना सर, चालू करवाते हैं, बंद होती है, और करवानी है तो ये चीजें देखो, ये अनावश्यक बहस वाले मुद्दे हैं, इन पे बहस नहीं करनी चाहिए। तो मतलब नहीं चलनी चाहिए, आप ये माने मैंने कब कहा था नहीं चलती, मैं कह रहा हूँ चलती है बंद होती है, लाइट है, तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। समाधान तो बताओ सर, आप केबल चेंज करोगे क्या करोगे? केबल चेंज करने के लिए पिछले 10 साल में चेंज नहीं हुई थी, पूरे शहर ही एक साथ केबल चेंज नहीं हो सकती, कम से कम आप पूरे ये क्या हो एक साथ चेंज नहीं हो सकती, उसके लिए केबल की दिक्कत है, पूरी बात एक क्या है। आज हम सभी जो हमारे कांग्रेस के हमारे जो निवर्तमान पार्षद है और हमारे शहर के जितने भी हमारे जागरूक कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर शहर में जो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, जो स्थितियां शहर में है, जो मूलभूत समस्याएं जिसको नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है, वो सभी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह से चरमराई हुई है।
चाहे हम शहर की सड़कों की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, चाहे फ्लाईओवर की बात करें, या हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, या हम सफाई व्यवस्था की बात करें, घर घर कचरा संग्रहण की बात करें, सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि उनका कोई धनी धोरी नहीं है। पूरा शहर बहुत परेशान है। प्रतिदिन हमको पिछले 6 महीने से शहरवासियों के इसके लिए फोन आते हैं, और आज हम सब साथियों ने मिलकर यही बीड़ा उठाया है कि हमें अब इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो सब चिर निद्रा में सोए हुए हैं और अधिकारी भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो उन सबको जगाने के लिए आज हमने यहाँ नगर परिषद में आके ज्ञापन दिया है। जो समस्या है, दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नजदीक आ गया है। नगर परिषद में पिछले लंबे समय से परंपरा है कि प्रतिवर्ष दीपावली पे जहाँ एक और हमारी माता बहनें घर की सफाई करती है, वहीं नगर परिषद द्वारा पूरे शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा त्यौहार नजदीक होने के बावजूद भी नगर परिषद ने एक सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी विशेष सफाई अभियान नगर परिषद द्वारा नहीं चलाया गया। वर्षा ऋतु से पूर्व शहर के नाले साफ नहीं करवाए गए, जिससे सभी नाले बहुत बुरी तरह से दुर्गंध मार रहे हैं। पूरे शहर के हालात खराब है। हमने पिछले 5 वर्षों के जो हमारे कांग्रेस पार्टी का बोर्ड था, हमने प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के बाद में और दीपावली से पूर्व चित्तौड़गढ़ शहर को हमने नई सड़कों की सौगात दी थी। लेकिन इस वर्ष नगर परिषद ने कोई भी नई सड़कें नहीं बनाई है। सब तरफ अव्यवस्था का आलम है। इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ी घटना जो भी चल रही है नगर परिषद में, नगर परिषद द्वारा 18,33,000 रुपये प्रति माह के आधार पे शहर में घर घर कचरा संग्रहण का टेंडर दिया गया है, जिसमें 42 ऑटो टिप्पर और 3 ई रिक्शा स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन आज हमने आयुक्त महोदय से मिलकर उनको यह जानना चाहा कि वर्तमान में शहर में कितने ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, तो इसका आयुक्त महोदय कोई जवाब नहीं दे पाए। और आयुक्त महोदय के द्वारा काफी प्रयास किया गया कि इसका जवाब उनको नीचे के स्तर से मिल जाए, लेकिन नगर परिषद में किसी के पास रिकॉर्ड नहीं कि कितने ऑटो टिप्पर चल रहे हैं। हमने उनको बताया कि वर्तमान में पूरे शहर में मात्र 14-15 ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, जिससे पूरी शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। और ये जो बाकी जो ऑटो टिप्पर नहीं चल रहे हैं, उनका लगभग 11 लाख रुपए महीने का जो पैसा है, भुगतान है, वो किसकी जेब में जा रहा है, उसकी बंदरबाट कहाँ हो रही है, या वो पैसा किसको देने की प्लानिंग है, इस घोटाले में कौन कौन सम्मिलित है। लगभग 1 वर्ष का चित्तौड़ शहर की जनता का 1,32,00,000 रुपए का ये अमाउंट है। ये भविष्य में किसकी जेब में जाएगा? जो हमारे शहर की व्यवस्था को बिगाड़कर हमारी माताओं बहनों को परेशान करके कौन व्यक्ति है जो इस पैसे को खाना चाह रहा है? बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है। हमने आज काफी देर तक बैठ के इस विषय पे उनसे चर्चा की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब इस पर नहीं मिल पाया। और उन्होंने यही कहा है कि हम इस पर दिखवाएंगे, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके सिवा जो खाली भूखंड पेनल्टी का एक नगर परिषद में पिछले 1 वर्षों से पूरे शहर का शोषण हो रहा है। लोग मकान की तामीर इजाजत तक के लिए परेशान है। खाली भूखंड में हजारों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। जो अभियान है वो अभियान पूरी तरह से चला हुआ है। जनता को इस अभियान का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कुल मिला के नगर परिषद का कोई धनी धोरी नहीं है। जब से हमारा कांग्रेस के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है, ये नगर परिषद पता नहीं किसके भरोसे चल रही है। धन्यवाद।